जब हम आपके लिए चाय बनाकर आपका रास्ता देखा करते थे, तब का हम आपके नौकर थे। देखिए, वो पुराना शिव मर चुका है, लेकिन आपको तो पुराना शिव भी अच्छा लगता होगा ना, जो दूसरों का भला सोचा करता था। अगर कोई उसके लिए कोई काम करते तो उसका एहसान मानता था। क्यों, कोई जवाब नहीं है आपके पास? अपने आप को क्या समझते हैं शिव? चाय फेंक ही देंगे। यहाँ क्या कर रही हो गंगा? चाय। अरे चाय लाने में तो आप देर कर दी। अब तो हम काम कर रहे हैं, ये देखिए हमारा हाथ भी कितना गंदा है। तो जब काम हो जाए तो हाथ धोकर चाय पी लेंगे। तब तक चाय ठंडा हो जाएगा। तो हम क्या करें? अपना हाथ से चाय पिला दीजिए। क्या? ऐसा मत करना, दादी देख रही है। ये तो हाथों के हमारे पीछे ही पड़ गई हैं, जासूसी करने लग गई है हमारी। गंगा मैम चलो ना कुछ खेलते हैं। अभी? हाँ। अरे अभी तो तुम आई हो, पहले हाथ मुंह तो धो लो। मुझे हाथ मुंह नहीं धोना है, मैं वैसे भी बहुत साफ हूँ, लेकिन आप जरूर धो लो, एकदम गोबर की बदबू आ रही। छी। अच्छा, अभी लगाए हाथ में? लगाए हाथ? आशी बुआ चलो ना खेलते कुछ। हाँ चलो। क्या खेले? अरे लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कब आई दिल्ली से? अभी तो आई, वो सब छोड़ो, चलो चिड़िया उड़ी खेलते हैं। हाँ, चलो। मोहे अपने रंग में रंग दे, तू मोहे अपने रंग में। अरे आप हमें इस तरह काहे गुस्से में घूर रही हैं? अरे हम जो कह रहे हैं वही तो हो रहा है ना आपके साथ, हैं? जिस तरीके से भाई साहब आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं और आप जानते बूझते मन मारते हुए ताता थैया करी उनकी धुन पे। छी 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 छी। पापा? क्या पापा? अरे पापा ये तो चीटिंग है ना, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? हम लोग आपका ना ऑफिस साफ करके आपको सरप्राइज देने वाले थे। अरे यार, वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे काम भी नहीं करना था। चलो हम तीनों मिलकर कुछ खेलते हैं। नहीं, तुम खेलो, हमें नहीं खेलना। चलिए ठीक है, अगर ये आपके साथ नहीं खेलना चाहते तो कोनो बात नहीं, हम है ना, हम खेलेंगे आपके साथ। ठीक है। ये अच्छा मौका है, शिव को खेल में लगाकर हम अपना काम कर सकते हैं। अरे इतनी कड़कती धूप में कहाँ जा रही है आप? कहीं गोरा रंग काला ना हो जाए। अरे हम तो कहते हैं हमारे प्रेम की छतरी ओढ़ कर चलिए, जिंदगी एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा तुम्हारा। अरे कहाँ जा रही हैं आप? छोड़ो हमारा रास्ता। अरे बाप रे बबुआ, तो एकदम मधुमक्खी की तरह भिनभिना रही है। छोड़ो हमारा हाथ। छोड़ो, हम कह रहे हैं हमारा हाथ छोड़ो। छोड़ो। ऐसा बार बार नहीं होगा। अगर आज के बाद कोनो लड़की को छेड़ा ना, हमसे बुरा कोनो नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। आप इन बदमाशों को बताए काहे नहीं कि आप हमारा धर्मपत्नी है? अरे इन लफंगों को भगाने के लिए तो हमारा नाम ही काफी था। चलिए अब। एक बात कहें शिव,
तुम में और उन लड़कों में कोई फर्क नहीं है। सुनिए, कल रात हम अपने आप से वादा किए थे कि ई चुनर आप उड़ेंगे। कहा है ना, सिर्फ झा जो अपने आप से वादा करता है वो को पूरा करके ही छोड़ता है। ये बात तो आपको पता है। खुशफहमी में जीना छोड़ दो शिव। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले कुएं का पूजन होगा और उसके बाद उसी पानी से दुल्हन स्नान करेगी, हाँ नहीं तो, और उसके बाद चुनर रस्म होगी। एक बात और ध्यान से सुनो, कुआं पूजन की रस्म के लिए 4 सुहागनों की जरूरत होगी। एक तो रिया बिटिया होगी, दूसरी झुमकी बहू, और ई चारों भी तो है हमारी मौसरी बहन। और चौथी गंगा, हाँ नहीं तो। चलो आओ, रस्म शुरू करते हैं, हाँ नहीं तो। हमारी मदद तो सिर्फ दिखावे लिए कर रहे हैं शिव। जिनकी असली मदद करनी है उसकी बारी तो अब आई है। अरे हंसी ठट्टा बहुत हो गई, अब बाकी का रस्म भी पूरी करना है कि नहीं? हाँ नहीं तो। चलो पानी ले लो और चलो जल्दी से यहाँ से। हमारा शुभकामना आपके साथ है। अपने पास ही रखो, हमें उसकी जरूरत नहीं। चिपक कैसे गया हमारे बालों से? निकल क्यों नहीं रहा है? अरे गंगा कहाँ है? कान खोल के सुन लो, जब तक गंगा नहीं आएगी मैं कोई रस्म नहीं शुरू करूंगी, हाँ नहीं तो। तुम लोग मुंह बंद करके खड़े हो, पता क्यों नहीं गंगा कहाँ गई? मैं पूछ रही हूँ गंगा कहाँ गई? कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं इस लड़की में, हाँ नहीं तो? गंगा। रिया, ये लीजिए। पर ये आप हमको क्यों दे रहे? इसका जरूरत पड़ेगा आपको, रख लीजिए। अरे हम कह रहे हैं ना, रखिए इसको, चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या हो गया। कल क्यों नहीं रहा? भाभी ये क्या है? हम यहाँ पागल हो रहे हैं रिया, और तुम हमें देखकर हंस रही हो। जिस तरह से आप इसके साथ कसरत कर रही हैं, किसी को भी हंसी आएगी। नहीं, मैं निकाल देती हूँ। अरे ये चिपक कैसे गया? क्या हुआ है? गंगा, पता नहीं, हम कब से कोशिश कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहा। गंगा, गंगा आएगी या नहीं कोई बताएगा मुझे? रिया उसे बुलाने गई थी, वो भी अटकी, हाँ नहीं तो। भाभी जल्दी चलिए, दादी जी बहुत गुस्से में है। चलिए। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम रिया? वो चलिए, हम कुछ करते हैं। अरे इसे उड़ लीजिए भाभी, सब सही हो जाएगा। चलिए। क्या कर रही हो गंगा? आशी की दादी सास इतना चिल्ला रही है, जल्दी चलो। चलो भी। ये देखिए कैसे गंगा भाभी दुल्हन की तरह चुनरी हो रही है। ये बुढ़िया देखेगी ना, कान में से धुआं निकालेगी। चुपकी, तुम चुप रहो जरा। गंगा, ये कैसा मजाक था? अरे कहाँ गायब हो गई थी? हाय राम, ये क्या? तुमने आशी जैसी चुन्नी क्यों ओढ़ी है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सिर्फ दुल्हन ही ऐसी ओढ़नी उठती है? क्या तुम्हारा दोबारा शादी करने का इरादा है, हाँ नहीं तो? दादी वो कहा है ना, गंगा आज एक बार फिर से शादी करना चाहती है। वो कहा है ना कि हमारा और गंगा का शादी बहुत जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए बहुत सा रस्म अधूरा रह गया। अब हर लड़की की तरह गंगा का भी सपना रहा कि का शादी पूरा रीति रिवाज के साथ हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये सब करने का अधिकार हम आपको नहीं दिए हैं। बकवास बंद करो। हम क्या करेंगे और क्या नहीं ये हम तय करेंगे। तुम होते कौन हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? और क्यों आए हो यहाँ पर? हमें हमारे बाल काटते हुए देखकर हम पर हंसने के लिए, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए है ना? रोक क्यों दिया तुमने हमें? जो करने जानते हमें करने देते ना। तुम बहुत बुरे हो। हम तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि
दादी, हाँ दादी जी, हमारे रिश्ते की सच्चाई यही है। लेकिन दादी जी, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे रिश्ते की सच की परछाई को आशी के सपनों पे मत पड़ने दीजिए। उसका हमारे रिश्ते से क्या लेना देना? प्लीज दादी जी। इतना बड़ा झूठ हमसे? हाँ नहीं तो। झूठ नहीं दादी, आधा सच। देखिए, गंगा हमारा धर्म पत्नी है। नहीं, हम इनकी पत्नी नहीं है दादी जी। इतनी सुंदर रची है। फिर तो हमारी आशी रानी बन के रहेगी ससुराल में और जीजा जी जोरू के गुलाम। अरे काहे सता रही हो हमारी आसी बिटिया को? सता नहीं रहे अम्मा, सही बात बोल रहे हैं। हमारी आशी का होने वाला पति लट्टू बन के घूमेगा उसके ऊपर। ये लो। अपनी मेहंदी दिखाइए ना भाभी। हमने नहीं लगवाई। अरे दिखाइए ना। अरे हमने नहीं लग मुबारक हो, आपका दूसरा रस्म भी पूरा हो गया। ये देखिए, आपका हाथ में हमारा नाम का मेहंदी लग गया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। मेहंदी लगी है, वो भी अनजाने में। फेरे नहीं हुए हैं। चिंता मत कीजिए, वो भी हो जाएंगे। क्या कर रहे हो शिव? छोड़ो मैं। जल्दी करो, छोड़ो। भैया, आप रो रहे हैं? अरे नहीं नहीं, कहाँ रो रहे हैं? आप रो रहे हैं? खुशी का दिन है आज, आपका शादी है। कल आप हम सबको छोड़कर अपना ससुराल में चले जाएंगे। बस यही सोच के। अरे क्या हुआ? पता है भैया, आज तक ना आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए ना थैंक यू कहना काफी नहीं है। लेकिन शिव जरूर सोच रहे होंगे कि हमें भी हल्दी लग जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। गंगा भाभी, आप मुझे हल्दी नहीं लगाएंगी? अरे आशी, लगी तो हुई इतनी सारी हल्दी तुम्हें, और कितनी लगवाओगी? सुन लिया क्या कहा गंगा भाभी ने? उनका जरा भी मन नहीं है तुमको हल्दी लगाने का। अरे हल्दी छोड़ो, उनको मन में कोई खुशी नहीं है कि तुम्हारी शादी हो रही है। चाहती तो आ सकती थी ना, है? इसीलिए समझ लो, अब तक जो कुछ किया है उन्होंने बहुत बड़ा नौटंकी किया है। एक नंबर ड्रामा कंपनी है, ड्रामा। जितना जल्दी ये बात को समझ लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए।
सॉरी आशी, तुम्हें हल्दी लगाने का दिल तो बहुत है हमारा, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे खड़ूस अकड़ू भाई के कारण हम चाहकर भी इस रस्म में शामिल नहीं हो सकते। और एक बात बता दे, जानते हैं इस लेप में काका होता है? चंदन, केसर, एलोवेरा, लौंग और सबसे महत्वपूर्ण हल्दी। तो हो गया ना तीसरा रस्म पूरा। अरे अब भी नहीं मानोगी गंगा तुम हाँ नहीं तो? देख ना भगवान के कितने सारे संकेत दे रहे हैं। विधि के विधान के विपरीत कुछ नहीं हासिल होगा। अब तो उनकी बात मान जाओ हाँ नहीं तो। हाँ, उनकी इच्छा के विरुद्ध क्यों जा रही हो तुम गंगा? हम ऐसा नहीं मान सकते दादी जी, किसी हाल में नहीं मान सकते। तुम्हें पता है भैया ने ना मेरे फेरों के लिए एक स्पेशल मंडप बनवाया है, फुल ऑन फिल्मी स्टाइल में। खुले आसमान में तारों की छाव में फेरे लूंगी मैं। कितना मजा आएगा ना, कितना रोमांटिक होगा। सोचो सोचो। हाँ यार, रोमांटिक तो होगा। मुझे ना एक बार फिर अपना मंडप देखना है, मुझे ले चलो ना अभी। यार बारात आ चुकी है, किसी ने देख लिया तो कोई नहीं देखेगा। सब लोग बारातियों के स्वागत में बिजी हैं और तुम दोनों ने मंडप नहीं देखा ना। चलो मैं लेके चलती, चलो। तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे शिव। तुमने जो सोचा था ना, अब वैसा नहीं होगा। हमसे शादी रचाना चाहते थे ना, अलग से एक मंडप भी बनवाया था। वो मंडप ही नहीं रहा तो अब शादी कैसे हो जाएगी? देखिए आप क्या कह रहे हैं, हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तुमने चुपके से जो मंडप बनवाया था, हमने जला दिया उसे। ऐसा करते हुए हमें दुख तो हुआ, लेकिन यही सच है। भाई साहब जल्दी चलिए, वो आशी जलते हुए मंडप में फंस गई है। हमारा बहन अंदर बेहोश पड़ी है और आप चाहते हैं हम बाहर खड़े तमाशा देखते रहे। भाई साहब, आशी। आशी! 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 बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। हंसी बेटा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया माँ? ना बेटा रोते नहीं है। देखिए, जो हुआ उसका बहुत दुख है हमें, पर अब हम ये शादी नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए, समझ, ऐसा मत कहिए।
अगर शादी के दिन बिना विदाई के बारात लौट जाएगा तो जगह साई का पात्र बन जाएगा। ऐसा मत कीजिए, हमारी बेटी टूट जाएगी अगर बारात ऐसे ही चला गया तो। देखिए, ये तो एक हादसा था ना, आपके साथ, हमारे साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। इतना बड़ा सजा मत दीजिए, मत दीजिए। लेकिन ऐसी आधी जली हुई लड़की के साथ हम अपने बेटे की शादी तो नहीं करवा सकते। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि महान बनने के चक्कर में हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाएं। हमें अपने बेटे के बारे में भी तो सोचना है। देखिए समदन जी, हमारे बात सुनिए। रुकिए, रिश्ता जोड़ना जितना आसान है, रिश्ता तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है। अगर कोनो चीज मुश्किल है तो वो है रिश्ता निभाना। देखिए, हम आपका आंख में आसी के लिए प्यार देखें, आज आप अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं होंगे, या उसका हाथ नहीं थामेंगे, आज आप आसी को अकेला छोड़ देंगे, जबकि आज आसी को आपका सबसे ज्यादा जरूरत है। धीरज रखो। मौका अच्छा है, बता देती हूँ कि गंगा भाभी ने ईफक किया है। आफी बड़ा प्यार करती है ना गंगा भाभी को, ये बात पता चलेगी तो कभी माफ नहीं करेगी, दिल से साफ कर देगी। और माँ जी गंगा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। चौंकी भाभी, मुझे सब पता चल गया है। और सुनिए, गंगा भाभी के बारे में कुछ मत कहिएगा, वकील है वो, आपको ऐसा उलझाएंगी कि आप संभल नहीं पाएंगी। लेकिन हम तो कुछ बोले नहीं। अब इतना जोर से सोचेंगी तो मुझे सुनाई देगा ना। आपको क्या लगा हम आपको इतना आसानी से जाने देंगे? आज तक आप अपना मनमानी करते रहे, लेकिन आज नहीं। ये सब हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। पागल है ना। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे गंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? हाँ। क्या करें, अभी मन नहीं कर रहा। तो कहा है ना कि पति होने का अधिकार तो हम कभी भी जता सकते हैं। अभी तो पूरा रात बाकी है। काहे ये सब करती हैं आप गंगा? काहे आप हमें मजबूर करती हैं कि हम आपके साथ इस तरह से बर्ताव करें? हमारा मन जानता है कि कितना दुख होता है आपको ये हालत में देखकर। आसी को अस्पताल से छुट्टी मिल गया है, को विदा करना है। चाहिए तैयार हो जाइए। और हाँ, कल जो हम आपसे बात कहे थे वो याद है ना? आसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब आपने किया है, क्योंकि शरीर पे लगा चोट और दर्द तो वो सहन कर लेगी, लेकिन ये कड़वा सच नहीं सहन कर पाएगी।
जाइए, तैयार हो जाइए। अरे जाइए। सॉरी आशी बुआ, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। नहीं, तुम्हें बहुत याद करूंगी मैं, और फिक्र मत करना। मैं चली गई तो क्या, तुम्हारी प्यारी गंगा माँ है ना, उनके साथ खेलना, झगड़ा करना, लेकिन उन्हें मना लेना। वो बहुत अच्छी है। हाँ, मेरा बंद कर। वो बहुत अच्छी है। हाई फाई। रोते नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, वो हाथ जला है ना, तो अचानक से दर्द उठता। ये जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, ये किसी आने वाली अनहोनी का इशारा तो नहीं है ना भाभी? ये निशान, ये मेरी आने वाली जिंदगी को काला तो नहीं कर देगा ना? आशी, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी की हर खुशी मिले तुम्हें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। और तुम बुरा क्यों सोचती हो? तुमने जिंदगी में हमेशा अच्छा किया है, अब देखना तुम्हारे साथ भी हमेशा अच्छा होगा। रिया, कुशल, कोई है घर पे? रिया, किसे ढूंढ रहे हैं? इस समय आपके और हमारे अलावा ये घर में और कोनो नहीं है। सबको हम मंदिर भेज दिए हैं। अब सिर्फ हम